हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 30 PYQ का 2024 का। ठीक है ना। PYQ है 2024 CBSE के लिए। ठीक है ना। तो इसको अब हम इस क्वेश्चन को अब हम करके देखते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो पैराग्राफ पढ़ना, आप इसे खुद से पढ़ लो। ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, इसमें बस फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बता रखा है। तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। ठीक है। अगर आपको उसका आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े ही पैराग्राफ के कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, तो मैं ना थोड़ा सा फुल वेव रेक्टिफायर को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर दिखता कैसा है। तो ये कुछ दिखता है आपका इस तरीके से। तो देखिए, ये कुछ इस टाइप का दिखता है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। इस एंड से इनपुट रिसीव होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, Vn। ठीक है ना। अब ये इनपुट जाता है, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू काम करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होती है, हम मान लेते हैं करंट जो है ना ऐसे करके यूँ गई। ठीक है। आई कॉल दिस करंट आई। तो ये करंट यहाँ से यूँ जाएगी। ठीक है। अब करंट यहाँ पे यूँ जा रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही है। मतलब ये इसका हायर पोटेंशियल बन जाएगा, ये इसका लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ बनेगा, इसका मतलब जो ये डायोड है D1, ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और करंट यूँ करके जाएगी एंड देन करंट ऐसे करके चलेगी। ठीक है ना। अब यही अगर सेम चीज़ मैं इसमें मानने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए करंट जैसे मैंने आई मानी, तो इसमें भी मैं करंट जो है ना आई मानूंगा। अब जैसे मैं करंट को आई मानूंगा ना, तो आप देखेंगे क्या कि करंट सीधा कहाँ से कहाँ पे फ्लो करते हुए मैं मान रहा हूँ कि ये आपके देखिए ना लेफ़्ट से इधर की ओर, मतलब राइट से लेफ़्ट के अंदर जा रही है। मतलब ये डायोड जो है बेसिकली रिवर्स बायस के कंडीशन में आ गया है। मतलब ये वाला हायर पोटेंशियल बन गया होगा और ये वाला इसका कैसा बन गया है, लो पोटेंशियल। और आपको पता है रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये जो करंट आपको देखने को मिलेगी, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है। तो यही जो आई करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये करंट यहाँ आएगी, देन ये यहाँ चली जाएगी, देन ये वापस ऐसे करके लूप में यहाँ पे एक बेसिकली लूप फॉर्म कर लेगी। ठीक है। तो जब ये इसके थ्रू पास कर रही होगी ना, इस रजिस्टर के थ्रू, तो यहाँ पे आपको एक आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा I इंटू आर। ठीक है ना। इसको जनरली लोग ना लोड रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो RL ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो इसी के हिसाब से ना आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन कैसी आ रखी है। तो आप देखिए राइट से लेफ्ट साइड आ रखी है। तो अगर मैं इसके जस्ट नीचे इसका आउटपुट प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट। ठीक है। ये था मेरा कितना, इनपुट। तो अब देखिए इसमें क्या है, मैंने अगर इस तरीके से माना तो मेरा आउटपुट भी जो मिलेगा वो सेम टू सेम तरीके से मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पे इनपुट डाला है ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी करंट भी इस लूप में मुझे लूप 1 जिसको मैं बोल सकता हूँ, इसमें ऐसे ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है अब ये क्या करेगा, नीचे वाले सेक्शन में जाएगा। जब नीचे वाले सेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रखा था पहले, जैसे मैंने इसको हायर बोल दिया था, इसको लोअर बोल दिया था और करंट को सीधा यूँ फ्लो करा दिया था, अब यही पोलैरिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। मतलब अब ये जो है आपका कहाँ चला जाएगा, हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये लो पोटेंशियल पे चला जाएगा सेकंड हाफ में। ठीक है ना। मतलब सेकंड हाफ, ये वाला सेकंड हाफ है, ये क्या है, फर्स्ट हाफ है। तो अब ये करंट किधर की ओर फ्लो करेगी, तो आपको पता चल गया ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और करंट जो होगी अब ये पूरा का पूरा गोल घूमेगी। ठीक है ना। तो अब ये करंट आपकी इधर की ओर फ्लो करना चालू करेगी। ठीक है। अब करंट इधर फ्लो करेगी। अब आप देख सकते हैं ये जो डायोड है D2 विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट इसमें ऊपर जाएगी। देन अब ये करंट यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि सेकंड हाफ में ये मेरे पास रिवर्स बायस मिल जाएगा। D1 जो होगा मुझे रिवर्स बायस मिलेगा, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करने वाली। ठीक है। देन तो करंट कहाँ जाएगी, तो करंट को देखिए इधर से होते हुए फिर इसको इसी दोबारा से इस RL के थ्रू पास करना होगा एंड देन यहाँ पे ये बना लेगी कौन सा लूप, लूप 2। ठीक है ना। तो अब आपको सेकंड लूप दिखेगा, पर अगर आप देखेंगे ना आउटपुट में करंट की जो डायरेक्शन होगी ना सेकंड हाफ में भी, वो भी आपकी सेम टू सेम ही देखने को मिल रही है। मतलब सेम टू सेम देखिए, राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ करंट जा रहा है नहीं जा रहा है। तो अगर राइट से करंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पहले भी तो करंट सेम टू सेम ही जा रही थी ना राइट से लेफ्ट फर्स्ट हाफ में भी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो मेरे को ड्रॉप देखने को मिलेगा वो मुझे सेम टू सेम और पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ पॉजिटिव इंसर्ट किया, ठीक है, मुझे फर्स्ट हाफ पॉजिटिव मिल गया। यहाँ पे आपने नेगेटिव इंसर्ट किया, पर मुझे सेकंड हाफ भी कैसा देखने को मिल गया, पॉजिटिव देखने को मिल गया। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कौन सा फॉरवर्ड बायस हुआ था, कौन सा रिवर्स बायस हुआ था। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया है। ओके।
तो अब हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं इन्हीं बेसिक्स के थ्रू। तो अब देखिए हम ज़रा क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द फुल वेव रेक्टिफायर इज V0/2, ठीक है ना। देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज इज। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो इनपुट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमको V0/√2, ठीक है। तो अगर V0/√2 दे रखी है एंड हाँ ये दे रखा हमको, तो आप देखिए इसका तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा। V0 यहाँ पे है, V0 स्क्वायर हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे V0/√2 है, यहाँ पे 2V0/√2। बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2V0 लिखा हुआ है एंड इस टाइप से दे रखा है। तो अगर आपने देखा होगा तो देखते हैं ना इसको। सबसे पहले इनपुट जो हमने सप्लाई करा था वो कुछ ऐसे करके किया था यूँ, ठीक है। आउटपुट जो आया था वो सेम टू सेम ऐसा करके ही पॉजिटिव साइड नहीं आ गया था, ठीक है ना। तो सेम टू सेम साइड आ गया था। तो हमको तो पता है जब हम RMS की बात करते हैं ना, मीन स्क्वायर वैल्यू की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, तो आपको याद होगा कुछ फॉर्मूला। अगर मेरे को वोल्टेज का पूछा जा रहा है मीन स्क्वायर वैल्यू, तो V²dt/ ऐसे करके हम लोग लिखते होते हैं, 0 से t और ये मेरे पास VRMS का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि नेगेटिव भी था तो भी तो हमने इसका देखिए आउटपुट में जो वैल्यू मिली वो पॉजिटिव थी, ठीक है ना। इतना ही चेंज हुआ था और तो कुछ चेंज होना ही नहीं था। तो जब हमने पहले केस में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली तो वो नेगेटिव का स्क्वायर ही किया था और बाद में तो वो वैल्यू ही मुझे पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब मेरे को RMS वैल्यू कैसे मिलेगी, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो सेम टू सेम मिलेगी, मतलब ये मेरे पास इनपुट है तो मेरे पास आउटपुट भी कैसा मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोज फॉर। तो अगर आप देखेंगे हर एक डायोड में क्या फुल टाइम के लिए करंट फ्लो होती है, तो द आंसर इज़ नो। हर एक टाइम के लिए तो नहीं, मतलब फुल टाइम तो नहीं फ्लो होती। अभी हमने थोड़ी देर के लिए देखा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले डायोड में कि एक बार लूप 1 में फ़्लो करती है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में, एंड देन सेकंड हाफ में नीचे वाले के लिए फ़्लो करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो ऊपर वाला डायोड है वो रहेगा फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड वाले उसमें कैसा हो जाएगा, ये रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है ना। बस यही चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो ज़रा हम इसको देखते हैं। तो क्या लिखा गया है, कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, हाफ साइकिल की बात ये कह रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया है कि हाफ साइकिल के लिए ही चलती है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो हमारे पास आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं थर्ड की, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इन फुल वेव रेक्टिफायर बस वही, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो तो आपको आपसे ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस एट द सेम टाइम। नहीं, फर्स्ट हाफ में पहला वाला होता है, सेकेंड हाफ में दूसरा होता है, ठीक है ना। बोथ डायोड्स आर रिवर्स बायस एट द सेम टाइम, बोथ डायोड्स आर रिवर्स बायस एट द सेम टाइम, ये भी गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं, वन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड द अदर इज़ रिवर्स बायस एट द सेम टाइम। तो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा सेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बोथ आर फॉरवर्ड बायस एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल एंड रिवर्स बायस एट द सेकेंड हाफ। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन होएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। अब हम करते हैं कौन सा पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है क्या, देखिए ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग पूछा जा रहा है। सवाल बोल रहा है, इन अल्टरनेट वोल्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, इज अप्लाई टू हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा ना कि आपका क्या होगा कि एक ही साइड का इनपुट प्रोसेस होगा, दूसरे साइड का आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ऐसा बोला इन्होंने। देन द रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ द आउटपुट इज। तो आपको पता है अगर आपने इनपुट इस टाइप से दे रखा है ना, तो हाफ वेव में क्या होगा ना, एक ही डायोड होगा तो एक साइड का तो इनपुट मिलेगा, दूसरे साइड का मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अब अगर आपने इसके बियॉन्ड अगर और आपने अगर इनपुट भेजा तो वापस से ये यूँ देखो, फिर से देखिए इस वाले हाफ में ऐसा होना चाहिए था, है ना, बट अब ये नहीं है, ठीक है। अब ये वापस से आपने सेम टू सेम भेजा तो फिर से आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट जो ये वाला साइकिल है इसमें आपको वापस से देखने को नहीं मिलने वाला। तो हर बार की हाफ साइकिल आपकी एब्सेंट रहेगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि सेम टाइप की चीज़ कितनी देर में रिपीट हो रही है ना, कितनी बार रिपीट हो रही है। तो अगर आप नोटिस करेंगे
तो अगर मैं इसको देखूँ तो देखिए यहाँ पे एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव है, एक बार ज़ीरो, फिर एक बार फिर से पॉजिटिव, फिर से एक बार ज़ीरो। तो कंप्लीट साइकिल तो उसी टाइम की रह गई, इसका टाइम पीरियड तो अभी भी टी ही रह गया। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t, तो फिर से उतनी ही रह जाएगी। तो इसका आंसर फिर से कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, तो क्योंकि टाइम पीरियड सेम रह गया इसीलिए हमने इसको हाफ कर मतलब सेम टू सेम रख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ के बी पार्ट की। तो देखते हैं बी पार्ट में क्या है। ठीक है, तो देखिए बी पार्ट में क्या रखा है, सिग्नल शोन इन द फिगर इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड, आइडेंटिफाई द आउटपुट अक्रॉस द आरएल। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप आउटपुट की बात करोगे ना वीओ की, तो अब आप समझो ध्यान से कि पहली बार आपने इसको नेगेटिव दिया है, मतलब इसको आपने लो पोटेंशियल पे रखा है और इसको आपने हाई पोटेंशियल पे रखा है। तो हाई पोटेंशियल पे रखा है तो करंट तो ऐसे जानी चाहिए, यूँ, फिर ऐसे, देन इसको यूँ जाना चाहिए। पर जैसे ये करंट इधर की ओर जाएगी तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये आपका लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसके यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल एच पी हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल एल पी हो जाएगा, है ना। ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में आपको पता ही है कोई भी आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा, करंट ही देखने को नहीं मिलेगी। करंट नहीं देखने को मिलेगी तो वी नॉट डिस्कस टू आई इंटू आर एल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज़ीरो। ठीक है, तो इनपुट पे ये कितना मिलेगा मेरे को, इनपुट पे मैंने -5 वोल्ट दिया है, तो आउटपुट को मुझे देखने को मिलेगा नियरली ज़ीरो। अब बात करता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तो मैंने सेम टू सेम दे रखा है, तो बेसिकली मुझे फिर से वैसा उठा हुआ आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो इस वाले हाफ में फिर से कैसा दे रखा है, -5 वोल्ट, मतलब फिर से रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस अगर दे रखा है तो फिर से यहाँ पे कुछ भी मुझे आउटपुट देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे वापस से ज़ीरो आ गया, यहाँ पे मुझे आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है, एंड यहाँ पे जो इनपुट है वो आपको पता है कितने का मिलेगा, मुझे 5 वोल्ट का देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई ग्राफ है क्या, तो यहाँ पे इन्होंने 10 वोल्ट दे दिया है, तो आई थिंक सोचते हैं इसके तो आप इसमें देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे ज़ीरो है, फिर यहाँ पे ज़ीरो रहेगा एंड में, और यहाँ पे 5 मिलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसा कोई दे रखा है, तो आई थिंक ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। फाइन, ये मेरे पास 0 वोल्ट है। ठीक है ना, तो एक पे इन्होंने 0 वोल्ट लगाया होगा और एक पे ये पहले इन्होंने -5 वोल्ट लगा दिया था। और बेसिकली ऐसे समझो कि ऐसा सा है कुछ कि ये एक को हुँ, ऐसा समझो कि एक को 0 बोल दिया था और ये जो 5 वोल्ट है यहाँ पे -5 वोल्ट लगा दिया था। तो आप समझ सकते हैं रिवर्स बायस में चला गया। सेम टू सेम अगली बार इन्होंने इसको +5 अप्लाई कर दिया और इसको 0 ही रहने दिया। फिर यहाँ पे -5 कर दिया, इसका मतलब वापस से इसको कितना कर दिया, -5 वोल्ट कर दिया और यहाँ 0 कर दिया। ठीक है ना, तो इस टाइप से इस सवाल को किया गया है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको डन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना ही है इसमें करने का।